प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एरीन्स लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एरीन्स के विभिन्न रासायनिक गुणधर्म। पिछले 3-4 लेक्चर सीरीज उसमें ये चल रहा है। उससे पहले हमने उसके एरीन्स को बनाने की सामान्य विधियाँ उनका अध्ययन किया था। रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत पार्ट 3 में आज हम पढ़ने चाह रहे हैं कुछ योगात्मक अभिक्रियाएं और कुछ शेष अभिक्रियाएं जो कि एरीन्स की हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं जैसे कि हम ने बेंजीन की जब संरचना पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने विस्तार से जाना था कि बेंजीन में 3 द्विबंध हैं, असंतृप्तता होती है। तो वह असंतृप्तता होने के कारण इनमें योगात्मक अभिक्रियाएं होनी चाहिए। पर हमें ये भी पता पड़ा था कि ये जो है सामान्य एल्कीन की तरह इनके अंदर योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं होती है, क्योंकि असंतृप्तता होने के बावजूद भी एल्कीन की तरह इसके अंदर योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। हाइड्रोजन के साथ या कुछ और अभिकर्मक के साथ में इनका योग हो सकता है। बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन का योग हो सकता है और उच्च ताप पर और दाब पर यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि बेंजीन की अभिक्रिया निकल अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और लगभग 1500 दाब पर यदि अभिक्रिया कराई जाती है तो बेंजीन में हाइड्रोजन के 3 अणुओं का योग होता है और अभिक्रिया के अंत में साइक्लोहेक्सेन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो पहले साइक्लोहेक्साडाइन और साइक्लोहेक्सीन बनते हैं, लेकिन उनका भी अपचयन बेंजीन से भी तीव्र होता है और अंत में उनको यह साइक्लोहेक्सेन के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो अंतिम उत्पाद है इसके अंदर 3 हाइड्रोजन के अणु का योग होता है और अंतिम उत्पाद साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। बिर्च रिडक्शन या बिर्च अपचयन। यदि बेंजीन का अपचयन मीन्स हाइड्रोजनीकरण जो है वह द्रव अमोनिया और अल्कोहल के मिश्रण में एक क्षार धातु सोडियम या लिथियम या पोटेशियम के साथ यदि कराया जाता है तो 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ अभिक्रिया बता रखा है कि बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में अमोनिया और अल्कोहल के मिश्रण के साथ यदि कराई जाती है तो 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यह बिर्च अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसकी क्रियाविधि मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले धातु परमाणु से जो भी आप धातु परमाणु लेते हैं सोडियम लिथियम या पोटेशियम, उस धातु परमाणु से बेंजीन को एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्यों? क्योंकि ये एल्कली मेटल्स हैं। आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन वह इस प्रकार से बेंजीन को दिया जाता है। तो जब बेंजीन को यह एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है धातु के द्वारा परमाणु के द्वारा तो हमें बेंजीन मूलक एनायन प्राप्त होता है। तो ये मूलक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया गया और इस वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पर यहाँ इस प्रकार से शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ तो ऋणावेश हो गया और यहाँ पे मुक्त मूलक इस प्रकार से। तो बेंजीन मूलक एनायन जो प्राप्त होता है वह इस प्रकार से 3 अनुनादी संरचनाएं देकर के स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अब यह जो बेंजीन मूलक एनायन बनता है इसके अंदर अल्कोहल जो है वह प्रोटॉन देता है या अल्कोहल के द्वारा इसको एक प्रोटॉन दिया जाता है। तो अल्कोहल के द्वारा जब इसको प्रोटॉन दिया जाता है तो प्रोटॉन यहाँ इस स्थिति पे जाकर के जुड़ेगा जहाँ पर ऋण आवेश है। तो बेंजीन मूलक जो एनायन था अब वह बेंजीन साइक्लोहेक्साडाइनिल मूलक में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें आप देखें कि यहाँ डबल बॉन्ड है, ये साइक्लोहेक्साडाइनिल ही है बट ये एनायन। लेकिन जब यहाँ पर एक प्रोटॉन जुड़ जाता है अल्कोहल के द्वारा दिया गया जो प्रोटॉन है तो इस प्रकार देने सर ये साइक्लोहेक्साडाइनिल मूलक बन जाता है। ऋणावेश यहाँ प्रोटॉन के द्वारा हट गया, खत्म हो गया। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो साइक्लोहेक्साडाइनिल मूलक जो है वह भी इसी प्रकार से अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है।
दूसरी पद के अंदर ये जो साइक्लोहेक्साडाइनिल मूलक है, इसको पुनः धातु परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन फिर दिया जाता है। तो यह इलेक्ट्रॉन उसी स्थिति पर आता है जहाँ पर कि पहले से एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक ऋणायन या नेगेटिव चार्ज के रूप में, एनायन के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। तो यह अब बन जाता है साइक्लोहेक्साडाइइनाइल एनायन। तो यहाँ आप देखें, वापस मैं पीछे ले जा रहा हूँ आपको। पहले बना बेंजीन मूलक एनायन, प्रोटॉन मिलने पर यह बन गया साइक्लोहेक्साडाइइनिल मूलक। इस प्रकार से इस मूलक को धातु परमाणु के द्वारा फिर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो साइक्लोहेक्साडाइइनिल एनायन। तो पहले था मूलक एनायन, फिर बना मूलक, और उसके बाद यहाँ बना एनायन। तो साइक्लोहेक्साडाइनिल एनायन जो बना है धातु परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाने से, तो इसको फिर अल्कोहल के द्वारा फिर प्रोटॉन दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में यहाँ सिर्फ ऋणावेश है, तो प्रोटॉन दिए जाने पर यह ऋणावेश यहाँ खत्म होकर यहाँ पे भी 2 H आपको दिख रहे हैं। तो अंत में यहाँ पर 1,4 साइक्लोहेक्साडाइइन जो है वह उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो इस पूरी अभिक्रिया के अंदर हम देख रहे हैं कि 2 H और 2 इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से एडिशन होता है, ट्रांसफर होता है, और उत्पाद के रूप में 1,4 साइक्लोहेक्साडाइइन प्राप्त होता है। यह बिर्च अपचयन जो है उसकी क्रियाविधि थी। हेलोजन का योग, हाइड्रोजनीकरण हमने पढ़ लिया, हाइड्रोजन का योग हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं हेलोजन के योग के बारे में कि बेंजीन के अंदर चूंकि जैसा आपने कहा 3 द्विबंध हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन व ब्रोमीन के साथ योग होता है तथा बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, उसको हम कहते हैं कि इसका व्यापारिक नाम गेमेक्सिन, लिंडेन अथवा 666 भी है। BHC का जो उपयोग है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो यहाँ बनता है, इसका उपयोग कीड़े मारने की बहुत ही शक्तिशाली दवा के रूप में होता है। तो यहाँ किस प्रकार से अभिक्रिया देखिए, 3 क्लोरीन अणु है, मतलब 6 हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणु। तो एक एक क्लोरीन अणु जो है वह डबल बॉन्ड पे एक यहाँ जुड़ता है, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, HH यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इसी तरह एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, इस प्रकार से 6 क्लोरीन यहाँ जुड़ते हैं। एक हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन पहले से ही हैं, इसलिए हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि ये बेंजीन था, बेंजीन के अंदर 6 क्लोराइड, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम, इसलिए इसका नाम BHC गैमेक्सिन के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो यह हेलोजन का योग होने पर 3 हेलोजन के अणु जुड़ते हैं और बेंजीन हेक्साक्लोराइड उत्पाद के रूप में, युगोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ओजोन के साथ अभिक्रिया, ये बेंजीन के संरचना के अंतर्गत हमने इसको पढ़ा था, वापस इसको हम देख रहे हैं कि बेंजीन के अंदर 3 द्विबंध हैं। इसका पता लगाने के लिए हमने उसके ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ट्राइओजोनाइड प्राप्त होते हैं। जो ट्राइओजोनाइड यहाँ बनते हैं वो तीनों द्विबंध पे एक एक ओजोन अणु इस प्रकार से जुड़ जाता है, और ये जो ट्राइओजोनाइड बनता है, इस ट्राइओजोनाइड का जल अपघटन कराने पर 3 अणु ग्लाइऑक्सल के हमको प्राप्त होते हैं। तो इस ट्राइओजोनाइड के अंदर आप ये देखिए जल अपघटन के दौरान किस प्रकार से यहाँ बॉन्ड टूट रहा है। तो ये CHO और ये CHO, मतलब एक CHO पार्ट यहाँ से मिला, एक CHO और एक CHO पार्ट आपको यहाँ से मिला, और एक CHO पार्ट यहाँ से, अर्थात बेंजीन का योग ओजोन के 3 अणुओं के साथ होता है, ट्राइओजोनाइड बनता है, जो कि जल अपघटन के द्वारा 3 अणु ग्लाइऑक्सल के देता है, जो ये दर्शाता है कि बेंजीन में 3 द्विबंध उपस्थित हैं। बेंजीन और उसके सजात, इनके जो मुख्य उपयोग हैं उसके अंदर पहला कि इनका कई अभिक्रियाओं में विलायकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कई अभिक्रियाएं हम पढ़ी हैं हमने और आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर कई अभिक्रियाओं के अंदर एरीज को, बेंजीन, टोलुइन को या इथाइल बेंजीन को, साइक्लोहेक्सेन इसमें नहीं है, इनको हम विलायकों के रूप में काम में लेते हैं। कपड़ों की निर्जल धुलाई मीन्स ड्राई क्लीनिंग के अंदर इनका उपयोग होता है। पेट्रोल के साथ बेंजीन का उपयोग मोटर ईंधन के रूप में, मीन्स व्हीकल जो फ्यूल है उसके रूप में इसको काम में लिया जा सकता है।
बेंजीन, टोलुइन व पेट्रोल के मिश्रण को एंटी फ्रीजर के रूप में भी काम में लेते हैं। कई प्रकार के जो रंजक हैं, मीन्स डाई, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स तथा विस्फोटक आदि के निर्माण में प्रारंभिक यौगिक के रूप में इनका उपयोग होता है एरीन्स का। तो इस प्रकार से बेंजीन और उनके सजात का बनाने की विधियां, उनके गुणधर्मों के बारे में आज यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको। अगले टॉपिक में एरीन्स के अंदर ही कुछ एल्किल बेंजीन और एल्काइन बेंजीन के बारे में और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।